x की वैल्यू 2 है, यहाँ x की वैल्यू 1 है और ये कांस्टेंट टर्म है इसकी। हेलो बच्चों, मैं हूं विवेक मिश्रा और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल VMPA मास्टर क्लास। आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। तो उसके हम लोग क्या करेंगे, तो 1 बाय 1 एक्सरसाइज के कंसेप्ट करते हैं और साथ साथ उसके एक्सरसाइज भी करते जाएंगे। तो एक्सरसाइज 2.1 के लिए जितने भी कंसेप्ट हमें चाहिए सबसे पहले हम वो करेंगे और उसके बाद उसके सारे क्वेश्चंस भी हम करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होता क्या है, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कोई भी पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो देखो, डिग्री ऑफ वेरिएबल जो होना चाहिए, डिग्री ऑफ वेरिएबल जो होना चाहिए बेटा, बस होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होल नंबर। होल नंबर पता है ना, यानी कि जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5। तो जिस पॉलिनोमियल के में जितने भी वेरिएबल हैं सबकी डिग्री अगर होल नंबर यानी कि सबका पार, ठीक है, डिग्री से अच्छा आप लिख लो पार, लिख लो वो ज्यादा बेटर है। पार ऑफ वेरिएबल, पार ऑफ वेरिएबल होल नंबर में हो तो उसको हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे मान लो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 है। अब देखो, इसका भी पावर 3 है, इसका भी एक्सपोनेंट 2 है, इसका 1 है, और जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो, जो कांस्टेंट टर्म होता है उसका होता है 0 होता है। तो 0 भी होल नंबर है, तो कह सकते हो ये क्या है? पॉलिनोमियल है। तो पहला क्वेश्चन जो आपका आएगा उसमें वही आइडेंटिफाई करना है कि कोई पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये आइडेंटिफाई करना है। तो उसके लिए हम क्या देखेंगे? पावर ऑफ वेरिएबल। पावर ऑफ वेरिएबल अगर होल नंबर है तो वो क्या हुआ? पॉलिनोमियल होगा। अगर पावर ऑफ वेरिएबल होल नंबर के अलावा कुछ होता है तो पॉलिनोमियल फ्रैक्शन हो जाए, नेगेटिव में आ जाए, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। दूसरी चीज, इसके बाद हमें ये इसमें पढ़ना है क्या, डिग्री क्या होता है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो डिग्री क्या होता है बेटा? जो किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट की वैल्यू होती है उसको क्या कहते हैं? हम डिग्री कहते हैं। जैसे मान लो मैंने अभी एक पॉलिनोमियल लिखा था एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5। तो बताइए इसमें जो वेरिएबल है उसमें सबसे ज्यादा एक्सपोनेंट किसकी है? ये है, 3 है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो आपको कुछ नहीं देखना है, आपको वेरिएबल की पार देखना है। वेरिएबल की जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी पार, मतलब वेरिएबल की जो सबसे बड़ी एक्सपोनेंट होगी वो आपका क्या हो जाएगा? डिग्री हो जाएगा। तो इसमें देखिए यहां 3 है, यहां 2 है, तो 3 बड़ा है, तो ये इसका डिग्री क्या हो जाएगा? इस पॉलिनोमियल का 3। ठीक है, तो एक तो डिग्री आपको। हाँ, अगर कोई, जैसे ये px था, ये अगर हमारा px है 2, तो देखो ये नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हुआ। तो डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होती है? 0 होती है। ये एमसीक्यू में आता है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें। डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। क्या होता है बेटा? 0 होता है। और अगर कोई पॉलिनोमियल यह है px इक्वल्स टू 0, तो इसको कहते हैं हम जीरो पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा? डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। इसकी डिग्री जो है डिफाइन नहीं है, यानी कि आप इसकी डिग्री नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन आता है, तो आप इसको ध्यान से करो। डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? 0 होता है। और डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, तो एक तो ये डिग्री पे क्वेश्चन आएगा। उसके बाद हमें समझना इसमें टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखो, टर्म के हिसाब से अगर देखें पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं? पॉली ऑफ मोनोमियल्स। बेसिकली अगर इसको आप एक्सप्लेन करो
डिफरेंट। तो पॉली ऑफ मोनोमियल, मोनोमियल मतलब बहुत सारे टर्म जब होते हैं एक साथ, पॉली मतलब क्या होता है, ग्रुप। मोनोमियल के जो ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ मोनोमियल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म पॉलिनोमियल्स। तो देखो जिस पॉलिनोमियल में, यहां पे लिख लो, नंबर ऑफ टर्म्स एंड टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखो बेटा, अगर एक टर्म है तो उसको कहेंगे हम मोनोमियल। क्या कहेंगे हम? दो टर्म है तो उसको कहेंगे हम बाइनोमियल। तीन टर्म है तो उसको क्या कहेंगे हम? ट्राइनोमियल। ठीक है, तो इस तरह से चार होगा क्वाड्रिनोमियल, ऐसे नाम बढ़ता जाता है। और इन सबको कलेक्टिवली हम क्या कह सकते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। ये तो हुआ अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। अगर हम डिग्री के हिसाब से देखें, डिग्री, और उसको हम कैटेगराइज करें पॉलिनोमियल में, तो अगर किसी की डिग्री 1 है, पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, तो उसको कहते हैं हम लीनियर। क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। 2 है तो उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक। 3 है बेटा तो उसको कहेंगे हम क्यूबिक। 4 है उसको बाई क्वाड्रेटिक, ऐसे करके हम बोलते जाते हैं। तो आपको लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक ये आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा। तो लीनियर में क्या होगी डिग्री? ये होगा ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में होगा, यानी कि जहां ए 0 नहीं हो सकता। क्वाड्रेटिक होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, जहां ए 0 नहीं हो सकता। और क्यूबिक होगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में, जहां ए 0 नहीं हो सकता। क्योंकि अगर ए 0 हो जाएगा तो सिर्फ ये टर्म बचेगा और ये बचेगा तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, ये तीन टाइप के आपके पॉलिनोमियल्स यहां पे हैं। 4 रहेगा उसको हम बाई क्वाड्रेटिक कहेंगे। ठीक है, तो ये हमें पहचानना है। तो इस एक्सरसाइज में बेसिकली आपको यही सब है, जो आपको पहले कहेगा क्या, जो बताओ कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है। उसके बाद कहेगा जो ये बताने के लिए कि ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्या है, डिग्री निकालने के लिए ये सब चीजें इसमें आएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। आपको ये पता करना है इसमें कि कौन सा पॉलिनोमियल, ये जो दिया हुआ है 5 पॉलिनोमियल, इसमें से कौन सा वन वेरिएबल है और कौन सा नहीं है। देखो एक तो पॉलिनोमियल ढूंढना है, ऊपर से वन वेरिएबल भी ढूंढना है। चलो वन बाय वन क्वेश्चन करते हैं। पहला 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, क्या है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। अब इसमें ढूंढना है ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो मैंने क्या बताया था, पॉलिनोमियल के लिए आपको डिग्री ढूंढना है, सॉरी एक्सपोनेंट ढूंढना है, यानी कि पार्ट ढूंढना वेरिएबल का, और वो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो देखो यहां x की वैल्यू 2 है, यहां x की वैल्यू 1 है, और ये कांस्टेंट टर्म है, इसकी 0 हो गई, तो सबके वेरिएबल क्या है, होल नंबर में है, तो ये लिखेंगे यस, ये पॉलिनोमियल है। अब क्यों है कह रहा है, रीजन भी बताओ, लिखेंगे द पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। ठीक है, जिसका होल नंबर में होगा वो पॉलिनोमियल होगा। जितने वेरिएबल है सबका पावर क्या है, होल नंबर में है, तो वो क्या हुआ, पॉलिनोमियल हुआ। ऐसे ही सेकंड पार्ट में आ जाओ। अब देखो y स्क्वायर रूट टी, रूट 2 है, तो देखो वेरिएबल यहां पे ये है, इसकी इसकी क्या है, पावर 2 है, तो होल नंबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी होगा यस। ठीक है, ये भी यस होगा, और लिखेंगे सेम ही रीजन आ जाएगा इसका भी, द पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। ठीक है, आ जाते हैं हम थर्ड में। अब देखो यहां पे रूट टी है, तो एक चीज बताओ बेटा, जब कोई रूट टी है तो रूट हटाएंगे तो पार क्या हो जाता है, 1/2। कितना होता है पार, 1/2। तो क्या 1/2 होल नंबर है, नहीं है, तो ये क्या होगा, नहीं होगा, लिखेंगे नो, लिखेंगे द पावर ऑफ वेरिएबल
इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, चलिए फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। अब देखिए यहां y है, इसकी पार्ट तो 1 है, यहां पे क्या है 2 बाई वाई, यानी कि 1 बाय वाई। 1 बाय वाई का पार क्या हो जाएगा बेटा, अगर इसको ऊपर ले जाओ y की पार -1 हो जाएगा। ठीक है, 1 बाय वाई को आप यही लिखोगे ना, y की पार -1, तो यहां पे -1 आ गया, ये होल नंबर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, लिखेंगे नो। और इसका भी सेम रीजन आ जाएगा जो इधर है। ठीक है, क्योंकि इसमें भी पार जो है वेरिएबल का, जितने भी वेरिएबल है सबके पार होल नंबर में नहीं है। अब यहां पे आ जाओ, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या है कि सारे तो होल नंबर है, बट इसमें क्या है, वन वेरिएबल नहीं है। यहां पे तीन तीन वेरिएबल है, एक्स है, वाई है, टी है। ठीक है, इसलिए ये भी नहीं होगा, नो लिखेंगे। सिंस देयर आर 3 वेरिएबल्स। वेरिएबल्स पता है ना क्या होता है, जो एक्स वाई जेड जो अल्फाबेट होती है, जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो उसका हम वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ एक्स वाई टी तीन तीन वेरिएबल है, इसीलिए ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन। करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है जिसमें एक्स स्क्वायर जो है, जहां जहां एक्स स्क्वायर है उसका हमें कोफिशिएंट होता है। कोफिशिएंट क्या होता है बेटा, जो उसके साथ जो नंबर होता है, यानी कि न्यूमेरिकल जो भी वैल्यू होती है उसको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कहते हैं, या उसके अलावा जो भी है, मतलब एक्स स्क्वायर को छोड़ के बाकी जो चीज होगा सबके सब उसका कोफिशिएंट होगा। तो देखो इसमें ये जो फर्स्ट पार्ट है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहां पे देखो क्या कौन सा नंबर है, जब कोई नंबर नहीं होता तो 1 होता है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका कोफिशिएंट यहां पे क्या है, एक्स स्क्वायर, इसके आगे क्या है 1 होगा, तो माइनस भी साइन है, तो ये क्या हो जाएगा -1। यहां पे एक्स स्क्वायर के साथ में क्या लगा हुआ है, π/2, तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा π/2। फोर्थ पार्ट, इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो जिसमें एक्स स्क्वायर नहीं है तो उसको उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0, क्योंकि इसमें ऐसे लिख सकते हैं इसको, 0 एक्स स्क्वायर प्लस √2x -1, तो ये इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 0। ठीक है, ये आसान सा एक्सरसाइज है, सिंपल सिंपल है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन तो है नहीं। ठीक है, तो ये इनके कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, हम लोग करेंगे थर्ड क्वेश्चन। तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन है ये, कह रहे गिव वन एग्जांपल ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बाइनोमियल मैंने बताया था जिसमें दो टर्म हो, मतलब दो टर्म होना चाहिए और उसकी डिग्री 35, यानी कि उसमें जो वेरिएबल है उसके हाईएस्ट पार्ट 35 होना चाहिए। और उसके बाद कह रहा है मोनोमियल, यानी कि एक टर्म वाला जिसकी डिग्री 100 होना चाहिए। तो आप कुछ भी ले सकते हो, कोई भी ऐसे दो टर्म वाला पॉलिनोमियल ले लो, जैसे मैंने ले लिया x प्लस 3। अब देखो इसकी डिग्री हमें 35 है, यहां पे मैं 35, x की पावर 35 प्लस 3 हो गया बाइनोमियल, क्योंकि दो टर्म है और इसमें वेरिएबल जो है 35 है, तो इसकी डिग्री 30। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट का हो गया। सेकंड पार्ट कह रहा है मोनोमियल चाहिए, आप x ले लो। अब इसकी डिग्री कितनी चाहिए हमें, 100, x की पावर 100। ठीक है, तो ये मोनोमियल हुआ, एक टर्म हुआ, उसकी डिग्री क्या है 100। ठीक है, तो ये दो हो गए, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। बाइनोमियल दो टर्म है, इसकी डिग्री 35 है। मोनोमियल ठीक है, एक टर्म है जिसकी डिग्री 100 है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन हो गया। अगला करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो हम लोग फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री मैंने समझाया था, डिग्री क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होती है उनकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसको क्या कहते हैं हम, डिग्री। तो देखिए ये जो पॉलिनोमियल है इसमें वेरिएबल क्या है, x है, इसमें x की सबसे ज्यादा वैल्यू पावर में कौन सी है, ये 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री कितनी हो गई इसकी, 2। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। इसमें y स्क्वायर है, इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं, तो इसका पावर क्या है 2, इसकी भी डिग्री कितनी हो जाएगी 2। उसके बाद ये है, देखो यहाँ पे 5t है, तो t की पावर क्या है 1 है, इसमें वेरिएबल है नहीं, तो इसके भी हाईएस्ट पावर क्या 1 है,
इसकी डिग्री क्या हो जाएगा बेटा 1। अब देखो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया, कांस्टेंट है, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और मैंने आपको समझाया था नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है 0 होती है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहां पे हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो गया, बस हमें डिग्री बताना था। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन। चलिए हम फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। कह रहे क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी कि आपको इसमें बताना है कौन सा लीनियर इक्वेशन है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि यहां पे मैं दोबारा से लिख देता हूं, लीनियर कब होगा बेटा जब उसकी डिग्री क्या होगी 1 होगी, क्वाड्रेटिक कब होगा जब उसकी डिग्री 2 होगी, और क्यूबिक कब होगा जब उसकी डिग्री 3 होगी। तो बस आपको इसमें देखना है कि डिग्री कितनी है और डिग्री के हिसाब से उसका नेम आ जाएगा। तो देखो बेटा इसकी डिग्री कितनी है 2, 2 वाले को हम क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक, तो ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट, इसमें देखो डिग्री यहां 1 है पार, यहां 3 है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 3, 3 वाले को हम क्या कहते हैं क्यूबिक, तो ये हमारा हो गया क्यूबिक। इसमें देखो थर्ड पार्ट में यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, यहां पे 0 है, तो हाईएस्ट पार्ट 2 है, 2 है तो डिग्री 2 हो गया, क्या हो जाएगा अगेन ये क्वाड्रेटिक। उसके बाद यहां पे आ जाओ, यहां पे कांस्टेंट है तो 0 होती है, इसकी पावर क्या है 1, 1 वाले को क्या कहते हैं हम लीनियर, तो ये क्या हो जाएगा लीनियर। ये देखो 3t है, t है, t की t, अब देखो t है यहां तो पार क्या हो जाएगा 1, 1 वाले को क्या कहते हैं हम लीनियर, ये भी अगेन हो गया लीनियर। अब यहां देखो r स्क्वायर है, स्क्वायर है, 2 है क्वाड्रेटिक, तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक। और यहां पे क्या है पार 3 है, 3 वाले को क्या कहते हैं हम क्यूबिक, तो ये हो गया क्यूबिक। तो यहां पे हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सेकंड एक्सरसाइज, और उसके जो कंसेप्ट होता है वो पहले करेंगे फिर हम करेंगे। आप लोग इसको नोट डाउन कर लो। थैंक यू।